नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की चर्चा का विषय है आपके लाभ भाव क्या कहते हैं। आप सभी चाहें तो अपनी अपनी कुंडली खोलकर देख सकते हैं। कुंडली के अंदर ये 12 खाने होते हैं, आप सभी जानते हैं अमूमन, और हर 12 खाने के अंदर 1 से लेकर के 12 नंबर के बीच कुछ भी लिखा हुआ होता है। पहला हाउस जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है, हमेशा ही सभी के लग्न चार्ट में पहला हाउस यही होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। अब इसमें जो 11 नंबर जहां पर लिखा हुआ, ये 11th हाउस है। एकादश भाव भी इसको कहते हैं और इसको लाभ भाव भी कहते हैं। आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, पर्टिकुलर इस घर की चर्चा करने वाले हैं, लाभ भाव की चर्चा करने वाले हैं। और यह लाभ भाव किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करता है। जब भी किसी जातक के कुंडली को देखकर यह पता लगाना होता है कि उसके जीवन में कितना धन आएगा, वह कितना धन को अर्जित करेगा, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह घर हो जाता है। इस घर की स्थिति को देखना जरूरी हो जाता है और इसी घर की स्थिति के अनुसार ही आप विश्लेषण कर सकते हैं या फिर कोई ज्योतिष विश्लेषण करके बता सकता है कि यह जातक जीवन में कितनी बड़ी सफलता हासिल करेगा, कितना बड़ा आय और धन अर्जित करेगा, आय उसके होंगे और उसको किन किन क्षेत्रों से लाभ होंगे, यह भी देखने के लिए इसी घर का विश्लेषण करना होता है। तो आइए इसको जानते हैं। सबसे पहले किसी भी जातक का अगर धन की स्थिति देखना हो तो पहले यह देखना होगा कि इस घर के अंदर कौन सा नंबर लिखा हुआ है। अब जो नंबर लिखा हुआ है आप सभी जानते हैं कि वह नंबर 1 से 12 नंबर के बीच ही होगा और ये नंबर राशि को रिप्रेजेंट करते हैं। उस राशि के जो स्वामी ग्रह है वो इस पूरे 12 घरों के अंदर कहाँ पर जाकर बैठे हुए हैं, उससे भी यह हमें पता चलता है कि जातक अपने जीवन में किन क्षेत्रों से धन को अर्जित करेगा, इसके बारे में हमें पता चलता है। दूसरा, इस घर के ऊपर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। जैसे आप सभी जानते हैं राहु की 3 दृष्टियां होती हैं, गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, केतु की भी 3 दृष्टियां होती हैं और मंगल की आपको 3 दृष्टियां होती हैं और शनि की भी 3 दृष्टियां होती है। ठीक है, गुरु की 5वीं, 7वीं और 9वीं होती है, वैसी ही राहु की भी होती है और ऐसी ही केतु की भी होती है। मंगल की 4th, 7वीं और 8वीं होती है और शनि की 3री, 7वीं और 10वीं होती है। तो यह हमें देखना होता है कि इस घर के ऊपर पर्टिकुलर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। तो ग्रह की कैसी किस दृष्टि पड़ेगी या फिर इस घर से कौन सा ग्रह संबंध बना रहा है, इससे फिर हमें अंदाजा लगता है कि जातक को किन क्षेत्रों से धन अर्जित होने की संभावना है। सबसे पहले सूर्य की बात कर ले। अगर सूर्य इस घर के अंदर बैठे हुए हो या फिर इस घर को देख रहे हो, ऐसे कंडीशन में जो जातक को लाभ की संभावना, ऐसा जातक सरकारी कामों से जुड़ के धन अर्जित करता है और उसको सरकारी कामों से लाभ होते हैं। और ऐसा जातक इवन कभी कभी सरकारी कर्मचारी भी होता है या फिर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है या फिर गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स होते हैं उसमें किसी तरह के माल का सप्लाई करने वाला होता है। मतलब ऐसा जातक को कहीं ना कहीं सरकार से धन अर्जित होता है, लाभ होता है, अगर सूर्य का किसी भी तरीके से 11th हाउस से संबंध बन रहा है तो। वहीं अगर चंद्रमा का संबंध लाभ भाव से अगर बन रहा है तो ऐसा जातक किसी भी तरह के ऐसे क्षेत्र जो आपको जलीय क्षेत्र हैं, जैसे समुद्र में किसी भी तरह का, जैसे मान लो जितने भी समुद्र में शिप हो गए या फिर समुद्र के किनारे, जैसे तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्र के अंदर बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे कि आपको शिप हो गया या फिर जैसे किसी शिप की सफाई का ही किसी के पास अगर कॉन्ट्रैक्ट है
तो ऐसे कंडीशंस में भी माना जाएगा कि उसका चंद्रमा का कहीं ना कहीं संबंध 11th हाउस से हो रहा है। जितने भी शिव के जो ऑनर्स होते हैं, वो ऐसी स्थिति में कोई ऐसा जातक, ऐसी भी स्थिति बनती है कि वो शिप का ऑनर भी हो सकता है, या फिर ऐसे कंडीशंस में मतलब जल से संबंधित, जैसे पशुपालन हो गया, जल हो गया, या टूरिज्म के क्षेत्र में भी ऐसा जातक कार्य करने वाला होता है। अगर किसी भी जातक का संबंध आपको चंद्रमा से बन रहा है, लाभ घर से, लाभेश का संबंध चंद्रमा से अगर बन रहा है, या तो चंद्रमा बैठा हुआ है या फिर देख रहा है, ऐसी परिस्थिति में जातक इन सारे कार्यों से जुड़ करके धन को अर्जित करता है। वहीं अगर इस घर के अंदर मंगल का संबंध अगर बन जाए तो आप यह मान सकते हैं कि ऐसा जातक डिफेंस में नौकरी करने वाला हो सकता है। ऐसा जातक यह मान सकते हो कि कोई भी ऐसा जो मंगल को रिप्रेजेंट करता है, जैसे मंगल को रिप्रेजेंट क्या करता है, मंगल अग्नि के कारक है। तो कोई भी ऐसा चीज़, जैसे कि आपको जो वायरिंग केबल होते हैं वो भी, या फिर जो भी जैसे वायरिंग केबल हो गया, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी आपको गैजेट्स होते हैं, वो सारे जो है कि मंगल से मंगल उनको रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट। तो इस तरह का कार्य करके जातक धन को अर्जित करने वाला हो सकता है, या फिर इवन डिफेंस से संबंधित किसी तरह के कार्य को करके धन को अर्जित करने वाला हो सकता है, अगर मंगल का संबंध 11th हाउस से बन रहा है तो। वहीं अगर बुध का संबंध एकादश भाव से बन रहा है तो ऐसे कंडीशंस में जो जातक होगा वो एक गणितज्ञ हो सकता है, वो सीए हो सकता है, वो आपको एक वक्ता भी हो सकता है, एक मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है। ऐसी कंडीशन बन सकती है अगर बुध की स्थिति बहुत मजबूत है और साथ में उस कुंडली के अंदर जुपिटर भी मजबूत है। तो ऐसे कंडीशंस में जो जातक होगा वो गणितज्ञ भी हो सकता है, सीए भी हो सकता है, और कोई भी गणनात्मक क्षेत्र जहाँ पर गणना की आवश्यकता है, इस तरह के कार्य को करके जातक धन को अर्जित करने वाला होता है। या फिर बुध व्यापार को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो व्यापारी भी हो सकता है, एक अच्छे लेवल का व्यापारी भी हो सकता है। वहीं अगर गुरु का संबंध एकादश भाव से बन जाए तो ऐसा जातक एक अच्छा वक्ता हो सकता है, एक अच्छा किसी इंस्टीट्यूट का प्रोफेसर हो सकता है, लेक्चरर हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, एक मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, और कोई भी ऐसे कार्य जहाँ पर ज्ञान की आवश्यकता है, और इस तरह के वो कोई गुरु महंत भी हो सकते हैं, और जहाँ पर भी ज्ञान की आवश्यकता है वैसे कार्यों में अपनी प्रमुख भूमिका, अपनी ज्ञान से अपनी प्रमुख भूमिका के रूप में जो लोग होते हैं, वैसे लोग के संबंध जो है कि आप मान सकते हैं कि उनका कहीं ना कहीं 11th हाउस से उनका जुपिटर का संबंध हो सकता है। या फिर अगर जुपिटर का संबंध है तो इस तरह के लोग ऐसे जगह पर इन्वॉल्व हो सकते हैं जहाँ पर भी ज्ञान की आवश्यकता है, और अपना ज्ञान दे करके ऐसे लोग धन को अर्जित करते हैं। वहीं अगर शुक्र का संबंध इस घर से बन जाए तो शुक्र जो है कि दोनों चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र सुख के भी कारक हैं, जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, लग्जरी चीज़ें हैं दुनिया में, वो सारे जो है कि शुक्र उन सब को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र उन सब के कारक ग्रह है। अगर किसी के भी जीवन में कुछ भी लग्जरी चीज़ें हैं तो वो आप मान सकते हो वो शुक्र की बदौलत है, शुक्र की कृपा से है। तो अगर शुक्र एकादश भाव के अंदर बैठे हुए हो, लाभ घर के अंदर, तो आप मान सकते हो कि जो जातक होगा वो कोई भी ऐसा कार्य, जैसे जो शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं, शुक्र के वो सभी कार्य रिप्रेजेंट करते हैं जो भी लग्जरी से संबंधित है। जैसे घर के सजावट का काम हो गया, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम हो गया, या फिर बड़े शोरूम की बात कर ले, कार का जो है कि डीलर ही हो गए, या फिर जो है वो फर्नीचर्स के बड़े बड़े जो लग्जरी फर्नीचर्स होते हैं, वो सारे जो है कि कार्य को रिप्रेजेंट करते हैं शुक्र। बड़े बड़े जो है कि जितने भी आर्किटेक्ट हैं वो भी आपको कहीं ना कहीं शुक्र से संबंधित कार्य हो गया। तो इस तरह के कार्य को करके जो जातक होते हैं, अगर उनका संबंध, उनके कुंडली के अंदर शुक्र का संबंध एकादश से हो रहा है, तो वो ऐसा कार्य कर सकते हैं और अपने कार्य को करके धन को अर्जित करते हैं।
इवन शुक्र अगर 11th हाउस के अंदर बैठा हुआ हो तो ऐसे कंडीशंस में जो जातक है वो आपको ज्ञान के क्षेत्र में भी अभी अपनी भूमिका निभा करके धन को अर्जित करने वाला होता है। वो शिक्षक भी हो सकता है, क्योंकि शुक्र आपको ज्ञान के भी कारक होते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल गुरु ही ज्ञान के कारक होते हैं, शुक्र भी ज्ञान के कारक होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर शुक्र का संबंध 11th से हो रहा है तो जरूरी नहीं है लग्जरी चीज़ों के साथ साथ वो ऐसा जातक ज्ञान के क्षेत्र में भी अपनी भूमिका निभाते हुए और जीवन यापन करता है और धन को अर्जित करता है। वहीं अगर शनि का संबंध इस घर से हो जाए तो ऐसे कंडीशंस में जो जातक होता है वो आप मान सकते हो कि वो जातक बहुत ही ईमानदारी के साथ ही धन को अर्जित करने वाला होता है। अपना उतना ही धन उसको मिलता है जितना वो परिश्रम करता है, और अपने संघर्ष के बल पे वो अपने जीवन में धन को अर्जित करता है। खासकर शनि का संबंध जो है वो कोई भी ऐसा क्षेत्र, जैसे माइंस का जो काम है वो आपको शनि उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और कंस्ट्रक्शन का भी काम को शनि रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह के कार्यों से जुड़ करके या फिर इस तरह का कार्य करके जो जातक होता है धन को अर्जित करता है। वहीं अगर राहु का संबंध 11th हाउस से बन जाए तो राहु जो है वो टेक्नोलॉजी के भी कारक हैं। जितने भी दुनिया के अंदर टेक्निकल चीज़ें हैं उसमें कहीं ना कहीं राहु का इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ से अगर राहु का इन्वॉल्वमेंट होता है, राहु का संबंध बनता है 11th हाउस से, तो ऐसा जातक एक सॉफ्टवेयर फील्ड में अपनी भूमिका निभाकर धन को अर्जित कर सकता है। कोई भी ऐसा क्षेत्र जहाँ पर टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है वहाँ पर अपनी भूमिका निभाकर ऐसा जातक धन को अर्जित करने वाला होता है, धन को अर्जित करता है। वहीं अगर केतु इस घर के अंदर बैठे हुए हों या देख रहे हों या संबंध बन रहा हो तो फिर केतु जो है, आप यह मान लो कि केतु कहीं ना कहीं ज्ञान के भी कारक हैं। जो जातक है उसको ज्ञानी बनाने में केतु का भी कहीं ना कहीं होता है योगदान। तो ऐसा जातक जो है, अगर गुरु की स्थिति भी ठीक है और केतु अगर इस घर के अंदर बैठते हैं तो केतु जो है कि ऐसे जातक को ज्ञान के आधार पर धन अर्जित करवाने की कोशिश करते हैं और ऐसा जातक धन अर्जित भी करता है। इसी के साथ नमस्कार। आप सभी के बीच अगले विषय पर बात करने के लिए उपस्थित होगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।